काम काज करिबे को आ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक बार फिर से लौटते हैं अयोध्या की बड़ी कवरेज पर। आपको दिखाते हैं अयोध्या की जो भव्य दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अलग अलग 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। भजन कीर्तन का कार्यक्रम आज सुबह सुबह जैसे ही पौ फटी तब से शुरू हो गया। सरयू में डुबकी लगाने के लिए आप देख रहे हैं श्रद्धालु किस तरह से पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़, हालांकि कोरोना काल है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं कहीं भूल भी जा रहे हैं। सरयू में डुबकी लगाने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में हनुमानगढ़ी में सैनिटाइजेशन किया गया है, क्योंकि सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का इसी हनुमानगढ़ी में होना है। भव्य राम मंदिर कैसा होगा उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार ये तस्वीर देश के सामने आई है। आपको बता दें कि 3 तल होंगे इस इमारत में, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि भूमि पूजन के बाद जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसकी छटा कैसी होगी। वहीं आप देख रहे हैं जगमग अयोध्या। ऐसा लग रहा था कि बीती रात अयोध्यावासी दीपावली मना रहे हैं। और ये तस्वीरें सरयू तट की हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो इस सरयू नदी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव अयोध्या के देखे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपके सामने उस प्रसंग का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है जब 14 साल का वनवास नाव से सरयू पार करके वन को गए थे भगवान श्री राम, और इसी सरयू नदी से उन्होंने वापसी भी की थी। केवट ने उनको सरयू नदी पार करवाई थी, और अब यही सरयू नदी साक्षी बनने जा रही है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की। वहां पर सुबह सुबह कैसे भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं, और साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में भी लगातार पूजा पाठ राम नाम का ध्यान किया जा रहा है। अवध बिहारी इस भजन के जरिए यहाँ पर श्री राम की उपासना की जा रही है। ठाकुर श्री राम को संबोधित करते हुए अवध अयोध्या, और इस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पर बताते हुए तमाम साधु संत, आम लोग झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के खंडेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। बाबा रामदेव भी पहुंचे हुए हैं। कल से लेकर आज तक लगातार आज तक से उन्होंने बातचीत भी की है। बेहद उत्साहित रामदेव दिखाई दे रहे हैं। सुनिए बाबा रामदेव को भूमि पूजन के कार्यक्रम पर वो क्या कह रहे हैं, कैसे इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि सांस्कृतिक सृजन की शुरुआत आज से होने जा रही है हिंदुस्तान में। आज ये बहुत सौभाग्य का दिन है, और केवल देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों का सौभाग्य है कि भारत फिर से अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ अंगड़ाई ले रहा है, और भगवान के चरित्र को जीते हुए ये दुनिया पवित्रता की, दिव्यता के नए सोपान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि पूरा देश आज उत्सुक है? पूरे देश, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उत्सुक है, और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। इससे पवित्र दिन कोई हो नहीं सकता। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, उनकी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, उनके मर्यादा को लेकर के, उनके पवित्र चरित्र को लेकर के, जो उन्होंने जिया
वो हमारे पूज्य भी हैं, आराध्य भी हैं और वो हमारे पूर्वज भी हैं। तो उनकी मर्यादाओं को अपने जीवन में आत्मसात करके और उन्हीं की तरह हम जीवन में जिए, बस यही शुभकामनाएं। बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे आज तक से बातचीत करते हुए। उम्मीद उन्होंने जताई है रामदास जी की प्रतिष्ठा का जिक्र भी बार बार उनकी ओर से किया जा रहा है और दिव्यता भव्यता राम जन्मभूमि की कैसे रहने वाली है इस भूमि पूजन के बाद, उसका भी जिक्र वो करते हुए। ये दो तस्वीरें हनुमानगढ़ी की और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं खंडेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें। आपको बताते चले, यूं तो अयोध्या में तकरीबन 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। हर घर में आपको भगवान श्री राम दिख जाएंगे। हर घर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना होती है। सरयू तट पर सुबह सुबह लोग डुबकी लगाने जाते हैं और उसके बाद आकर वापस अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। अयोध्या वासियों की यही दिनचर्या है। वैसे अयोध्या का शाब्दिक अर्थ तो होता है जिसे शत्रु जीत न सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं, युद्ध का मतलब जिससे युद्ध किया जा सके, लेकिन मनुष्य उसी से युद्ध करता है जिससे जीतने की संभावना हो। यानी कि अयोध्या के मायने सीधे सीधे ये हैं जिसको कभी भी जीता नहीं जा सके। और उस भगवान श्री राम की नगरी में आप देखिए सुबह सुबह की छटा कितनी भव्य है। एक बार फिर से सुनते हैं इस भजन कीर्तन को। ठाकुर हमरे अवध बिहारी। राम सुना है अवध आए हैं, घर घर आज दिवाली है। राम को तो यहाँ आए युगों हो गए। राम का मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है। अवध यानी अयोध्यापुरी ऐसी सज धज कर तैयार है। चारों ओर दीप मालिकाएं, चारों ओर सजावट है। ऐसा लग रहा है रात्रि प्रभु से मिलने आई है। कहते हैं जो आई रात्रि प्रभु मिलन को राती। और यहाँ दीप मालिका का ऐसा सुंदर संयोजन किया है। कहीं 1000 दीप जल रहे हैं, कहीं दीपाधार है, कहीं सड़क के दोनों ओर दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। पीले और केसरिया वस्त्रों से पूरी नगरी को सजाया गया है। दोनों ओर दीपों की जगमग ऐसी है मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। क्योंकि ये सदियों में, सहस्राब्दियों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ये एक अलग छटा है, छवि है, जिसमें अवधपुरी ऐसी सुंदर सुशोभित हो रही है। जगह जगह लोगों ने संगीत बजाए हैं और कहीं भी आप जाएं 300 मीटर की रंगोलियां सजाई हैं। सारी रात इनकी आंखों में कट रही है, ऐसे जैसे अब ये इनकी जीवन की ऐसी रात है जो नहीं भूलने वाली है। दीपक जले, दीपक बुझे, लेकिन यादों में इन दीपक को ये संजो के रखना चाहते हैं और ये यादों में जगाए रखना चाहते हैं इन दीपक को। जितना आगे चले जाएं, जितनी दूर जाएं, जिस भी सड़क पे जाएं, जिस मोड़ पे, जिस नगर में, जिस चौराहे पे, पूरे भारत की स्थिति ऐसी ही है। क्योंकि भारत ने अपने सांस्कृतिक इतिहास में सदियों प्रतीक्षा की है इस दिन की। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ लोगों ने तरह तरह के मोटिव्स बनाए हैं। जिन्होंने स्वस्तिक बनाया है, ये जय श्री राम लिखा हुआ है, और कई लोगों ने त्रेता युग लिखा है, कई ने लिखा है रामचंद्र जी आपका स्वागत है। तो ये अद्भुत नज़ारा, ये ऐसा, ये सदियों में इस पीढ़ी ने देखा। आगे उस समय होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, यानी रामलला अपने नए मंदिर में, नए भवन में विराजमान होंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ संजय शर्मा, अयोध्या आज तक। पीढ़ियों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर की, राम नगरी की ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, वो देखते ही बन रही